अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पैराडाइज किचन में खुश आमदीद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा मज़े सा एक ऑमलेट लाई हूँ जिसको हम स्टफ़्ड ऑमलेट कहते हैं। स्टफ़्ड ऑमलेट के लिए मुझे ये चाहिए नगेट्स जो है मुझे मेरे पास 5 से 6 हैं, क्योंकि मैंने 3 अंडे लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा अंडे हों, अगर आप मैं सपोज़ 6 अंडे लेते हैं तो फिर आपके पास 12 नगेट्स तकरीबन होने चाहिए। मेरे पास 3 अंडे हैं, ये टमाटर है मेरे पास एक, ये काफ़ी बड़ा है, मैं इसको थोड़ा मैं हाफ़ लूँगी। 3 मेरे पास जो है वो सब्ज़ मिर्चें हैं। आपको 3 पसंद है, ज़्यादा पसंद है तो आप तीनों डाल दें, नहीं तो 2 डाल दीजिएगा। मेरे पास 1 टेबल स्पून जितनी चीज़ है। मेरे पास जो है आप चेडर मोज़रेला कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्रश वो बारीक बारीक की हुई है चीज़, वो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। 1 टेबल स्पून जितना मेरे पास मक्खन है, एक छोटा प्याज है, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, 1 टी स्पून जो है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक डालूंगी और ऑयल का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें कुछ नगेट्स को मैंने पहले से ऑलरेडी बारीक बारीक कर लिया है। इसको ऐसे बारीक बारीक, आपके पास घर के बने हैं, बाज़ार के हैं, पैकेट के हैं, जौन से भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़े से हाफ डन थे, ये वाले, ये जो थे 2 मैंने वो भी यूज़ कर लिए हैं। वो इसलिए थोड़े ब्राउन ब्राउन हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इन नगेट्स को जो है ऑयल डाल के पैन में 1 से 2 टेबल स्पून हम पैन में ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल जो है वो हीट अप होता है तो मैं इसमें ये नगेट्स डालूंगी। फ्रेंड्स, इनको हमने ज़रा इसके साथ पकाना है। इतनी देर हम क्या करते हैं, हम इस प्याज को बारीक बारीक चॉप करते हैं। ऑमलेट कट आप इसको काट लें प्याज को। बड़ा मज़े का बनता है, नाश्ते में आप इसको ट्राई कीजिए पराठों के साथ। मज़े का ये ऑमलेट है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही हम नगेट्स को भी चेक करते हैं। नगेट्स को अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लें। तो फ्रेंड्स, साथ ही हम अपनी जो मिर्चें हैं उनको बारीक बारीक, अगर चाहें तो आप इनको ग्राइंड करके यानी कि बारीक बारीक पीस के भी डाल सकते हैं। मैं इनको बारीक बारीक काट रही हूँ। मैं 2 अदद ही डालूँगी, मैं 3 नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी जो मिर्चें हैं वो तेज़ हैं। शिमला मिर्च जो है वो अच्छा फ्लेवर देती है। अब
अगर आप नहीं पसंद करते तो आप ये ना ऐड कीजिएगा। मुझे अच्छी लगती है, ये ऑप्शनल है, ये आपको अगर पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा। साथ ही हम अपने नगेट्स को फिर एक दफ़ा हिला देते हैं। नगेट्स सो रहे हैं फ्राई, हम फटाफट से अपनी सब्जियां कट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और हो जाए नगेट्स। जी तो फ्रेंड्स, नगेट्स जो है वो डन है। हम इनको इधर प्लेट में निकाल लेंगे। इतना टाइम नहीं लेते क्योंकि बारीक बारीक पीस होते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये 1 टेबलस्पून जितना जो मक्खन था वो डाल देंगे। मक्खन को अच्छी तरह मेल्ट करके मैंने जो अपनी सब्जियां कट की थी, जिनमें प्याज, शिमला मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर हैं, मैं वो शामिल करूंगी इनमें। थोड़ी देर सौते करेंगे सब्जियों को हम इसमें, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन क्रंचीनेस जो इनकी है वो बरकरार रहे। इतना इनको नहीं पकाना कि इनका जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा जो है वो दूध लिया है। ये दूध मैंने इसलिए डाला है थोड़ा सा, ताकि अगर ये जो हम अपनी काली मिर्च और सुरख मिर्च डाल रहे हैं, अक्सर औक़ात अंडों में ये अच्छे से मिक्स नहीं होती, और वैसे भी अगर आप ऐसे थोड़े से दूध में ये मिक्स कर लें तो अंडे भी जो हैं वो आपके नरम रहते हैं। अब जो है मैं अपने 3 अंडे जो है ये शामिल कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा अंडों का बनाना है, 6 अंडे बनाने हैं, तो थोड़ी सी ये चीज़ें जो हैं वो आपको डबल करनी पड़ेंगी। नगेट्स भी 12 करने पड़ेंगे, मेरे पास 6 थे। ऐसे ही शिमला मिर्च ज़्यादा, टमाटर एक पूरा ले लीजिएगा, प्याज जो है वो बड़ा ले लीजिएगा। मेरे पास मीडियम सा प्याज था, एक आप बड़ा प्याज ले लीजिएगा। मक्खन जो है वो 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और चीज़ जो है वो आपकी अपनी चॉइस पे है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें, आप कम पसंद करते हैं आप कम जन के डाल लें। ऐसे ही सब्ज़ मिर्चें हैं वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मैं नमक नहीं डाला, मैंने अंडे में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग या 1 टेबलस्पून जितना आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। बड़ा मज़े का ये स्टफ्ड ऑमलेट बनेगा। आप गेस्ट आए इनको ज़रूर बना के दें, बच्चों को बना के दें लंच बॉक्स में। डिफरेंट सी चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं लंच बॉक्स में लेके जाना। थोड़ी सी आंच जो है उसको तेज़ करूँगी, ज़रा 2 मिनट और मैं इसको तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। और मैं मक्खन की वजह से ये सॉगी जैसे ऐसे सॉफ्ट सा लग रहा है। तकरीबन फ्राई हो गई हैं, हमें इतनी फ्राई चाहिए। अब ये पैन में मैं जो है वो ऑयल ले रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये तो फ्रेंड्स तेल जो है वो मैं ज़रा हीट अप हुआ है।
तो पैन में मैं जो है ये अंडे डालूंगी। थोड़ा सा अंडा की तरह पक जाए तो मैं ये सारा मिक्सचर अंडे में डालूंगी। अभी फ्रेंड्स देखें, साइडों से चेक कर लें, थोड़ा सा ज़रा ये पक जाए। ये देखिए, अभी नहीं, अभी इसको और पकने दें ज़रा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही ऑमलेट जो है वो ज़रा पकने की शेप में आ गया, हमने उसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल कर दी। अच्छी तरह से इसको हम, ये देखें, अंडे के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले ज़रा, और अपनी चीज़ जो है वो इसमें शामिल कर ली। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप कितनी यूज़ करना चाहते हैं चीज़। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इसको ऐसे ही कवर करना है, इतना ही हमें कवर चाहिए। बस आप इसको ऐसे ही सर्व करें प्लेट में रख के। इसको 2 से 3 मिनट आप चूल्हा बंद करके ढक देंगे तो ये जो चीज़ है वो अपने ही, यानी कि मेल्ट हो जाएगी अपने ही हीट के साथ। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप चूल्हा बंद कर दीजिए। तो जी, तो फ्रेंड्स, ये था आज का स्टफ्ड ऑमलेट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। जी तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।